नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से कितने लोग अस्पताल के भीतर तड़प कर मर गए, कोई जेल नहीं गया। दिल्ली के भी 2 अस्पतालों में 37 लोग मर गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार गोवा के गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा से 80 से अधिक लोग मर गए, कोई जेल नहीं गया। दिल्ली में पोस्टर लगाने के जुर्म में 25 लोग जेल चले गए। दिल्ली पुलिस ने 25 FIR कर दी है। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनकी 1 साल के दौरान कमाई कम हो गई, दिहाड़ी बंद हो गई थी, जिन्हें लगा कि पोस्टर लगाने से कुछ पैसे मिल जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में गिरफ्तार हुए लोगों का ब्यौरा भी छपा है। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, इतना ही लिखा है इस पोस्टर में। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को विकृत करने के आरोप में मामला दर्ज हो गया और गिरफ्तारियां हो गई। ऐसी खबरों को देखकर आप थोड़ा और डरे होंगे कि लोग भले तड़प कर मर जाएं, बोलना नहीं है, चुप रहना है। आप डरते आ रहे थे और आप डरते भी रहेंगे। आपके डरने से एक फायदा होगा, जेलें नहीं भरेंगी। इतने लोगों को जेल में भरना आसान भी नहीं, तो आप घर में डर से दुबक कर सरकार की मदद कर रहे हैं। अपने घर को ही जेल समझ लीजिए। डू यू गेट माई पॉइंट? राजनीतिक दलों में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले विदेशों में टीका भेजने को लेकर सवाल उठाया और प्रधानमंत्री को पत्र तक लिखा। दूसरे दल भी उठाने लगे, लेकिन गिरफ्तारी का विरोध करने में कांग्रेस आगे निकल गई। पोस्टर मामले में गिरफ्तारी के बाद रविवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पोस्टर को ट्वीट किया और कहा कि हमें भी गिरफ्तार करो। कई नेताओं ने तो इस पोस्टर को अपने प्रोफाइल पिक्चर में ही लगा लिया है। साथ ही कई आम लोगों ने भी ट्वीट किया कि हमें गिरफ्तार करो। अभी तक इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रविवार शाम को आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा कि ऐसे पोस्टर और छपवाएंगे। क्या वाकई में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में ऐसे पोस्टर छापकर लगाने का अब साहस करेगी? हमारी वैक्सीन विदेशों में क्यों बेच दी? ऑक्सीजन क्यों नहीं है इस देश में? दवाइयां क्यों नहीं मिल रही इस देश में? क्यों लाशों को छिपाया जा रहा है? क्यों मीडिया को धमकाया जा रहा है जो लाशें दिखा रहा है? सब अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई काम नहीं कर रहा था अपना, जो पकड़ा गया काम नहीं करते हुए, वो आप हैं। इससे सवाल आपसे पूछे जाए। ये पोस्टर मैं भी लेकर बैठा हुआ हूं, आपको कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी यही कह रहा हूं कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। अब अगर ये कहना और ये लिखना गुनाह है तो आप तत्काल हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। जितनी संगीन धाराओं में FIR लिख सकते हैं FIR लिख दीजिए, मुकदमा दर्ज कर दीजिए। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, इतनी सी बात पर पोस्टर लिख देने से जेल हो गई। 27 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत के प्रतिनिधि ही कह रहे हैं, जितना देश के लोगों को टीका नहीं दिया उससे ज्यादा विदेश के लोगों को दे दिया। यही सवाल तो पोस्टर वाले ने पूछा है कि क्यों दिया। 14 मई के प्राइम टाइम में हमने इसके बारे में विस्तार से बताया है, YouTube पर आप देख सकते हैं। India will not only be vaccinating 300 million of its own frontline workers over the next 6 months, but in the process has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. वैसे इसमें वाहवाही लूटने वाली कोई बात नहीं थी कि हमने अपने लोगों के लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा टीके भेजे। 23 मार्च को राज्यसभा सांसद संभाजी छत्रपति के सवालों के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री राज्यसभा में लिखित जवाब देते हैं और सरकार की नीति बताते हैं। आप भी गौर से सुनिए, इससे पता चलेगा कि सरकार क्यों विदेशों को निर्यात कर रही थी या मदद कर रही थी। मंत्री जी कहते हैं, किसी भी स्थानीय बीमारी के महामारी का रूप लेने पर संपूर्ण विश्व को एक इकाई के तौर पर मानते हुए इसका प्रबंधन करना होता है और अधिकांश परिस्थितियों में किसी राज्य विशिष्ट अथवा देश विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ कार्य करना संभव नहीं होता है। अतः कोविड-19 वैक्सीन का निर्यात, जिससे टीकाकरण में विश्व स्तर पर सुविधा प्रदान होगी और इसके साथ साथ विश्व के सभी देशों में अत्यधिक जोखिम वाली आबादी को एक साथ सुरक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके और कोविड-19 के मामलों को दूसरे देशों के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों से आने के अवसरों को न्यूनतम किया जा सके। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे
टीके को लेकर किए गए सवाल के लिखित जवाब में कह रहे हैं कि किसी देश या राज्य के नजरिए से प्रबंध नहीं किया जा सकता है। दुनिया की आबादी 7 अरब है। मोदी सरकार 1 करोड़ टीका लेकर कोरोना का ग्लोबल चेन तोड़ने निकली है। यह पता ही नहीं था। यह तो वैसे ही हुआ कि कोई समंदर में कील ठोकने निकला हो। दुनिया के बड़े देश अपनी आबादी से अधिक टीका खरीद रहे हैं। भारत की सरकार 30 करोड़ टीके का भी इंतजाम नहीं कर सकी है और 1 करोड़ टीका लेकर ग्लोबल चेन ब्रेक करने के नजरिए से काम कर रही थी। यही नहीं, मंत्री जी अपने इसी जवाब में कहते हैं और फिर से दोहरा रहा हूं, कोविड-19 के मामलों को दूसरे देशों के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों से आने के अवसरों को न्यूनतम किया जा सके, यानी दूसरे देशों से संक्रमण भारत ना आए, इसलिए दूसरे देशों को टीका दिया जा रहा था। इस हिसाब से अश्विनी चौबे को सारा टीका लादकर लंदन चले जाना चाहिए था ताकि लंदन से कोविड का कोई वायरस भारत ना आ सके। आप सीरियस हैं ना? नेवर जोक एंड लाफ व्हाइल वॉचिंग प्राइम टाइम। यह होती है नीति। इंडिया में कोरोना के चेन को तोड़ने की जगह दूसरे देशों के चेन को तोड़ रहे थे। मई महीने में सीरम इंस्टीट्यूट के ऑर्डर पूनावाला फाइनेंशियल टाइम्स से कहते हैं कि उन्हें कोई ऑर्डर ही नहीं मिला। हमने सोचा ही नहीं कि 1 साल में 1 अरब से ज्यादा डोज बनाने होंगे। सबको लगा कि भारत ने कोविड को हरा दिया है। क्या पूनावाला सही कह रहे हैं कि कोई ऑर्डर नहीं था? अच्छी बात है कि इस सच को सामने लाने के आरोप में पुलिस ने पूनावाला को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन दिल्ली में पोस्टर वाला जेल चला गया है। तो हम ग्लोबल चेन तोड़ने के लिए टीका बाहर भेज रहे थे। क्या शानदार आइडिया है, लेकिन वायरस को अपने यहां समझने के लिए जो सिस्टम है उसको तोड़ने में लगे थे।